वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने सोमवार को यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि कानूनों के निर्णय न्यायाधीशों के व्यक्तिगत विचारों पर कितने निर्भर हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीश हैं। 2 न्यायाधीशों और 3 न्यायाधीशों के बीच किसी भी समय 15 बेंच बैठती हैं और हम जो उस अदालत में प्रैक्टिस करते हैं अक्सर हंसते हैं और कहते हैं कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। वहाँ भारत के 15 सर्वोच्च न्यायालय हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 11 नवंबर 2021 को कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अपनी सिफारिश को दोहराया, जिसमें सरकार ने उनके सुझावों को खारिज कर दिया, ये कहकर कि समलैंगिक अधिकारों के मुद्दों में उनकी उत्साही भागीदारी का परिणाम पूर्वाग्रह हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि फैसले मौलिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कुछ न्यायाधीशों की बहुत रूढ़िवादी मानसिकता होगी, कुछ की उदार मानसिकता होगी, कुछ स्वाभाविक रूप से सरकार विरोधी हैं और कुछ स्वाभाविक रूप से सरकार समर्थक। ये दलगत राजनीतिक नहीं है, ये कोई वैचारिक मान्यता नहीं है कि सरकार सही है या गलत, ये सिर्फ उनका विचार है। उसी शीर्ष अदालत ने जिसने 2013 में IPC की धारा 377 के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया था, बाद में इस विषय पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यदि कानून को कुछ वैधता प्राप्त करनी है तो इसे कुछ हद तक लोगों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। हम ऐसे समाज में नहीं रह सकते, हम ऐसे समाज में नहीं रहना चाहते जहाँ कानून डंडे से लागू हो। कानून को लागू करना होता है क्योंकि लोगों का मानना है कि कानून का पालन करना सार्थक है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जनता जजों को नहीं चुनती, इसलिए उन्हें बदल भी नहीं सकती, लेकिन जनता जजों को, उनके फैसलों को, उनके काम करने के तरीकों और न्याय देने के उनके ढंग को भी देख रही है और उनका आकलन कर रही है और उस पर अपने विचार भी बना रही है। सोशल मीडिया के इस युग में कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता।